नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज अमावस्या का दिन 16 अगस्त 2023। आज का अनुपम अद्भुत दिवस है ये। आज अमावस्या है, श्रावण मास है, पुरुषोत्तम मास है, उसकी अमावस्या है। तो आज के दिन का यह अद्भुत संगम, अद्भुत दिन हम लोगों को बाबा भोलेनाथ की दया से पितरों तक पहुंचता है। आज का किया हुआ दान आपके जीवन तक रहता है, इसका क्षय नहीं होता और आप पितरों के नज़दीक हमेशा रहते हैं। मेरे भोलेनाथ की ही कृपा से मैं आज यह कथा करने का प्रयास करूंगा। कल हमने रुद्र संहिता के प्रथम खंड का श्रवण पूर्ण किया था। आज उसका द्वितीय खंड प्रारंभ होगा, जो कि भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। उससे पूर्व मैं अपना भगवान भोलेनाथ को, स्थान देवता, वास्तु देवता को प्रार्थना करूंगा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारे कुल देवी केशरसती माता एवं समस्त देवी देवता, गणपति, गणेश, दशों दिशाओं के स्वामी, हनुमान जी महाराज और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उनसे विनती करता हूँ कि इस कथा में आप विराजित रहकर सब पर कृपा करें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज की आज्ञा लेकर, सांवरिया बाबा की आज्ञा लेकर और प्रदीप मिश्रा जी को वंदन कर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। क्योंकि थोड़ा सा नाम जाप प्रार्थना करना आवश्यक है, इसलिए हम लोग पहले नाम जाप भी करेंगे। तो नाम स्मरण के लिए सबसे पहले हम लोग भगवान भोलेनाथ का नाम करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज पितृ अमावस्या होने के कारण हम लोग दत्तात्रेय भगवान का थोड़ा सा जप करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो भी पूर्वज उनके अधोगति में है, उनको आगे की गति दीजिए महा, और हम पर कल कृपा कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, अगर हमारे कोई भी पूर्वज अधोगति में है तो उनको आगे की गति दीजिए, और उनसे अगर हमें कोई कष्ट हो रहा हो हमारे जीवन में तो उससे हमें मुक्ति दीजिए, और अपनी अखंड कृपा हमारे पूर्वजों पर बनाए रखें। हे भोलेनाथ, हे दयानिधान,
आप ही का रूप है दत्तात्रेय भगवान का भी, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान त्रिलोकी रूप में है। इनका बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि फोटो भी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में यह विराजित हैं। सती अनसुईया की जो कहानी है, सती अनसुईया के पुत्र हुए हमारे दत्तात्रेय भगवान, और उनको तीनों देवताओं के प्राप्त आशीर्वाद के कारण दत्तात्रेय भगवान त्रिमुखी हुए। बाबा भोलेनाथ का ही एक रूप दत्तात्रेय रूप में है। उनको वंदन करते हुए, हमारे पूर्वजों को मुक्ति देने का आह्वान करते हुए, और कथा में बाबा भोलेनाथ की शिव महापुराण की 71 पीढ़ी को तारती है, तो उनको भी याद प्रार्थना करते हुए, हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे सभी रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे पूर्वज हैं, मेरे से जो जुड़े लोग हैं, उनको सबको उनके पूर्वजों से मुक्ति कराओ बाबा। और यह कथा जो भी सुने उसका लाभ उनको मिले, उनके जीवन में मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसके साथ ही आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। शिव महापुराण का दर्शन करते हुए, करवाते हुए, क्योंकि शिव महापुराण के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर होते हैं। हर हर महादेव। और आज हम लोग शिव महापुराण के द्वितीय रूप संहिता, द्वितीय सती खंड में प्रवेश करेंगे। श्री शाम शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयाया रुद्र संहिताया द्वितीय सती खंड अर्थ प्रथमो अध्याय। सती चरित वर्णनम दक्ष यक्ष विधिवंश का संक्षिप्त वृतांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। नारद जी बोले, हे विदे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही है। आपके मुखारबिंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उस पुनः सुनना चाहता हूँ। हे विदे, पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशहान, कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया है, वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं के सेवा के योग्य, संतों के परम गति, निर्विकार महाप्रभु निद्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों ही की कन्या किस प्रकार से मानी गई? वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, यह सब तथा अन्य बातों का भी आप कृपा करके बताएं। सूत जी बोले, शिव भक्त देवऋषि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं शिव की मंगलकारी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे तात, पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ वे वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया। उन्हें परमेश्वर शंकर के साथ में अकर्णीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा।
हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति प्रायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व की भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपने इच्छा और हट को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी भी कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरन की कन्या अश्कनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नामक से प्रसिद्ध होकर दुसह तप करके अपने दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमन करने लगे। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव को माया से दक्ष मोह से ग्रसित महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत तथा निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। तदंतर गर्भ से मैं भरे हुए स्पर्धाधिक दक्ष ने मुझे विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर किंतु शिव जी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्यवश न तो उसने अपनी पुत्री को ही इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहूत किया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योग आसन अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दूसरा क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं, ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिव जी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिव जी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपने बहुत सी सेना लेकर यज्ञ ध्वंस के लिए वहां सिद्ध ही पहुंचा। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया। दंड पाने से कोई भी न बचा। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट डाल लिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेना चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ को पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दिनवंशल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। उनके अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्वत कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों को सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया।
हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों का विनिष्ट करने वाली है। संपूर्ण कामनाओं के फल को प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधान से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तदंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका पार्वती यह नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह दिया। जैसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयारूप संहिता द्वितीय सती खंडे सती संक्षेप चरित्र वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती चरित्र वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो विष्णु। सदाशिव से आज हम लोग उसके आगे द्वितीय पाठ अध्याय करेंगे। उसके लिए हम लोग थोड़ा ध्यान करते हुए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आज कितनी बड़ी बात प्रथम अध्याय में आई कि कहा कि हे मुनीश्वर, आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो यानी कि रुद्र खंड के द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड को सुनने मात्र से सभी पापों का छुटकारा मिल जाता है। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है। ऐसा आप सुनने मात्र का लाभ, जो कि मैं प्रार्थना भी किया था, वो इस सुनने मात्र से दिया गया है। आगे दूसरा खंड प्रारंभ करता हूँ। द्वितीय अध्याय प्रारंभ करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्रागट। सूर्य बोले, हे नैमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वस्रष्टा, सती की कृति से युक्त शिव जी के कल्याणमयी तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उससे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री के विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष का पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार में से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर मैं कामदेव का नाश करने वाली शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशय को दूर करने वाला कोई दूसरा न तो है और न ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं ग्रहम से ग्रहांतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में परोपकारी के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्त पर विष्णु से इनका वर्णन किया था। हे मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने पूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था। मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश में युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प रूप
हीन, शक्ति से रहित, चिन्ह मात्र एवं सत असत से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण, द्विरूप, शक्तिमान, उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनि सतम, उनके वामांग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले एवं इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पितामह मुझे ब्रह्मा ने उन्हें सदाशिव के आराधना कर देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देव श्रेष्ठों की रचना कर मैं बड़ी प्रसन्न हुआ, अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुने, जिस समय मुझे ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलु, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युक्ति भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसूत हुई, जो प्रातः संध्या तथा साय संध्या के रूप में क्रमशः विवाक्षांता जपंती का कही गई। वह अत्यंत सुंदर भौं वाली तथा मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली थी। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई, न और न तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक सृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे, हे मुनिसितम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उस समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त स्वर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर और गोल उरु कमर जंगा वाला, काले तथा घुंघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौहों वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोम रजी से सुशोभित बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नील कमल नीलवन का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्तवर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर और अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मत वाले हाथी की भी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका की तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त वेगवान पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार रस से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से आकृत चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन सिद्ध ही विस्तृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष श्रीदृष्टा तथा जगतपति मुझे ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करनीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे माननीय पुरुष हैं, मैं आपका आज्ञा पालन करूं, यही उचित है। तो इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोक केश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर मैं आश्चर्य का परित्याग करके उस पुरुष कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इस स्वरूप से
और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा उल्लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की तो बाकी क्या, तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों को विचित्र मन तुम्हारे पुष्पवानों का सुख पूर्वक भेदन योग लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में पूर्वत करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र तत्व पूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर मैंने अपने पुत्रों के मुख को देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रूप संहिता द्वितीय स्थिति खंड काम प्रादुर्भावो नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के द्वितीय सती खंड में काम दुर्प्रभाव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मरे भोलेनाथ की जय, बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी उसके सभी कष्ट हो दूर। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। कैलाशवासी कहमशानवासी बोले भंडारी की जय। आज हम लोग द्वितीय पाठ तक द्वितीय खंड में प्रवेश किए। आज की कथा अद्भुत कथा थी। इसको सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज अमावस्या के दिन सुनने से पापों का नाश होना, अमावस्या के दिन यह कथा हम लोग के बीच में आई, यह महादेव की दया है, महादेव का ही कृपा है। अब हम लोग भगवान भोलेनाथ से थोड़ा सा प्रार्थना करते हुए, नाम जाप करते हुए यहीं पे आज की कथा को विराम दूंगा। सर्वप्रथम अपना नाम ले लीजिए। मैं आकाश राजगरिया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी का राजगड़िया का पुत्र, रामधन दास जी कटेसेरिया जी का द्वैता। इस कथा को बाबा भोलेनाथ की दया से ही सुन पाया हूँ। हे बाबा, आपकी दया से मैंने यह कथा सुनी है, पढ़ी है, सुनाई है। आप ही पढ़े हैं, आप ही सुनाए हैं महादेव, मेरे में यहाँ क्षमता है। हे बाबा, आप ऐसी कृपा कीजिए, मेरे सभी परिचितों, जो मेरे से जुड़े लोग हैं, जो इस कथा को जो भी भावपूर्वक सुने, उनका कष्ट दिन प्रतिदिन कम कीजिए बाबा। उनके पितरों को भी तारिए बाबा। और जिस उद्देश्य से आप मुझसे यह कथा पढ़वा रहे हैं वह आपका पूर्ण हो। मैं क्या जानूं बाबा, मैं तो बस जो किताब में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, वो पढ़ रहा हूँ महादेव। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं पढ़ सकूं, सुन सकूं, सुना सकूं। हे बाबा, मुझसे आप जो करवाना चाहें करवा लीजिए। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में क्या कष्ट हैं आप सब जानने वाले हैं। बाबा, मेरे कष्टों का एक एक ब्यौरा दूंगा जो सुबह से शाम भी हो सकता है, इसलिए आप जानने वाले हैं। मैं तो अबोध बालक हूँ बाबा, हम आपके शरण में हैं, हमें शरणागति बना लीजिए बाबा, शरणागति दे दीजिए। यह जो मोह माया है इसमें हम फंसे पड़े हैं बाबा, इसमें फंसे पड़े हैं। लेकिन फिर भी आपका ही कथन है कि मोह माया में रहकर जो आपका नाम लेगा, जो आपके प्रति कार्य करेगा, वह आपको अति प्रिय होगा। गृहस्थ आश्रम में आपने रहने का ही बताया है। इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए महादेव, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए। मेरे परिवार का भरण पोषण मैं कैसे करूं, वो क्षमता आप दीजिए बाबा। आपने ही वे परिवार दिया,
मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ बाबा। आप इस मेरे परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करना है, कैसे उनको क्या सुविधा देना है, वो आप जानो, मैं नहीं जानता। महादेव, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना से आप प्रसन्न होइए और सब पर कृपा कीजिए। हर हर महादेव। शिव महापुराण का ग्रंथ का दर्शन करते हुए हम लोग थोड़ा नाम जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। 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 घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। हे काशी के वासी सब दुख काटो मारा। हे विश्वेश्वर सब दुख काटो मारा। हे कैलासी सब दुख काटो मारा। हे काशी के वासी कैलासी, आपकी दया हो तो हम, आपकी ही कृपा से हम हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। राम 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 राम। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सृष्टि में कुछ भी सत्य है तो राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। सत्य है, सत्य है, बाबा भोलेनाथ का नाम सत्य है। बाबा भोलेनाथ भी राम का नाम जप करते हैं और राम के नाम से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उनको बेलपत्री में भी राम लिख करके ही चढ़ाया जाता है। लोग प्रयास करते हैं कि राम का नाम से मेरे भोलेनाथ को प्रसन्न करें। मैं तो अपने गुरुदेव जी के चरण में संवरिया बाबा आचार्य संगत कृष्ण जी महाराज जी को चरण में वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा और आप बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि वह सभी का कष्ट दूर करें। महादेव कल्याण करें बाबा। मेरी गुरु के आज्ञा से मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव।